सो हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ये है प्लेइंग विद वर्ल्ड प्लेयर्स का डे 3 या फिर पार्ट 3 जो भी आप बोल सकते हो। लेकिन हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 6 क्लिप से। एंड ये क्लिप से आपको ये पता चलेगा कि अगर आपके सामने बहुत सारे एनिमी एक ही टाइम पर आ जाए देन आप स्पैम फायर करके भी मैच को विन करवा सकते हो। तो इस गेम में हुआ ये कि राउंड स्टार्ट होने के बाद मैं लेफ्ट साइड से तत्वे को यूज करते हुए यहाँ पे मूव कर गया एंड यहाँ पे मुझे सामने एक एनिमी मिल गया। अब इसको मैंने बॉडी से इजिली नॉक कर लिया। अब इसको नॉक करने के बाद मैं फटाफट इसके लूट कर चेक करा एंड यहाँ पे मुझे एक थॉमसन मिल गया। फिर थोड़े टाइम के बाद मेरा टीममेट यहाँ पे आ गया। अब मैं अपने थॉमसन को यहाँ पे ड्रॉप करने ही वाला था लेकिन मेरा टीममेट सामने मूव करके नॉक हो गया। अब जैसे मैं वहां पे चेक करा तो वहां पे एक एनिमी था। अब इसको मैंने हेडशॉट एंड बॉडी शॉट से नॉक कर लिया। अब इसके बाद मैं जैसे ही सामने मूव करा यहाँ पे एक और एनिमी आ गया एंड वो दिमित्री लगा लिया। लेकिन मैं यहाँ पे स्पैम फायर करके ये जितने भी एनिमी यहाँ पे थे इन लोगों को इजिली एक के बाद एक बॉडी शॉट से फिनिश कर दिया। खैर अभी बढ़ते नंबर 5 क्लिप की तरफ एंड इस क्लिप से आपको ये पता चलेगा कि आपको हमेशा फाइट लेने टाइम चारों तरफ ध्यान देना चाहिए। तो हुआ ये था कि राउंड स्टार्ट होने के बाद वर्ल्ड प्लेयर सामने मूव करके रश करके एंड जैसे मैं उनको कवर फाइट देने गया तो यहाँ पे एक एनिमी को मैंने नॉक कर लिया। लेकिन वो दिमित्री में रिवाइव हो रहा था इसलिए मैं घूम के यहाँ पे आया एंड इस एनिमी को दोबारा नॉक कर लिया। लेकिन ये दिमित्री एनिमी के चक्कर पे मैं सामने फैंस के पीछे जो एनिमी था इसको इग्नोर कर लिया एंड ये एनिमी यहाँ से खड़े खड़े हमारे सारे टीममेट को इजिली एक के बाद एक फिनिश कर दिया। खैर अभी बढ़ते नंबर 4 क्लिप की तरफ एंड इस क्लिप पे ऑलरेडी हमारा स्कोर 0-3 हो चुका है। मतलब भैया का तो कोई चांस ही नहीं है। ऊपर से मैं वर्ल्ड प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गेम पे मेरा तगड़ा सा क्वार्टर किल होने वाला है। तो हुआ ये कि जैसे राउंड स्टार्ट हुआ मैंने फटाफट तछुए को यूज करते हुए ये ब्लैक रूप पे आ गया एंड सामने वॉल लगाते हुए जल्दी जल्दी ये घर के अंदर चढ़ गया। अब इसके बाद जैसे मैं विंडो की साइड चेक करा तो यहाँ पे मुझे एक एनिमी मिला। अब इसको मैंने पिन एंड से थोड़ा बहुत डैमेज दे दिया। फिर मेरे पास ग्रेनेड था तो मैंने फटाफट ग्रेनेड कुक करके फेंक दिया एंड ये ग्रेनेड से वो एनिमी इजीली नॉक हो गया। फिर इसके बाद मैं फटाफट उसका ग्लोअल तोड़ दिया एंड बॉडी से इसको कंफर्म भी कर लिया। अब ये हो गया मेरा फर्स्ट किल एंड इसके थोड़े टाइम के बाद मैंने नोटिस करा कि विंडो के नीचे मेरा टीममेट नॉक होके पड़ा है। तो मैंने फटाफट जैसे चेक करा वहाँ पे 2-3 एनिमी थे तो मैंने क्या करा कि थोड़ा सा पीछे आया एंड ये विंडो के ऊपर जंप करके फायर करा तो उनमें से एक एनिमी नॉक हो गया एंड दूसरा उसको बचाने के लिए ग्लूअल लगा लिया। अब यहाँ पे ये सही मौका था तो इसलिए मैंने फटाफट ये दूसरा विंडो जंप करा एंड इस साइड पे आके उन दोनों एनिमी को बॉडी से नॉक कर लिया। अब इसके बाद बस आखिर का एक एनिमी बचा हुआ था लेकिन मुझे उसका लोकेशन के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। फिर मैंने नोटिस करा कि जोन मूव कर रहे तो मैंने क्या करा कि फटाफट यहाँ से जंप करके सबसे पहले जोन को कवर कर लिया। अब कवर के नाम पे बस ये वाला वॉल था तो इस वॉल के पीछे मैं कवर ले लिया। फिर थोड़े टाइम के बाद जो अकेला एनिमी बचा हुआ था वो नीचे जंप करा एंड इसको मैंने बॉडी से इजीली फिनिश कर दिया। फिर अभी मुड़ते नंबर 3 क्लिप की तरफ एंड इस क्लिप पे मेरा एक अच्छा खासा क्वार्टर किल वर्ल्ड प्लेयर की वजह से चला गया। तो ये राउंड म्यूजियम पे बना था एंड राउंड स्टार्ट होते मैं यहाँ से आके फटाफट ग्रेनेड कुक करके फेंक दिया एंड उस ग्रेनेड से एक एनिमी नॉक हो गया। तो इसके बाद मैं फटाफट बाकी एनिमी को ऊपर रश कर दिया एंड यहाँ पे एक और एनिमी था ये भी नॉक हो गया। अब इन दोनों एनिमी को फिनिश करने के बाद मैंने देखा कि मेरा एक टीममेट नॉक हो गया। अब उसके बगल में एक एनिमी था। अब इसके ऊपर मैंने फायर करा ये बस 1-2 गोली पे ही नॉक हो गया। अब बस आखिरी का एक ही एनिमी बचा हुआ था। मैंने सोचा फ्लैश फ्रेश फेंक दूंगा और फिर गन से डैमेज देकर फिनिश कर दूंगा लेकिन फ्लैश फ्रेश तो डैमेज नहीं आया। अब मैंने गन से इसको बहुत सारा डैमेज दे दिया लेकिन ये वर्ल्ड प्लेयर आखिरी में आके बस थोड़ा सा डैमेज दिया और फिर अच्छा खासा क्वार्टर किल चुरा लिया। खैर अभी हम बढ़ते नंबर 2 क्लिप के तरफ एंड ये इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग क्वार्टर किल है और ऊपर से इस क्वार्टर किल को मैंने डबल पिस्तौल से करा है। तो हुआ ये कि एक क्लॉक टावर वाला राउंड था। राउंड स्टार्ट होते मैं सामने ग्रेनेड कुक करके फेंक दिया एंड उस ग्रेनेड से एनिमी को थोड़ा बहुत डैमेज आ गया। फिर यहाँ पे मैं विंडो के पास आके एनिमी के ऊपर फायर करना चालू कर दिया लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारा डैमेज हो गया था। अब यहाँ पे मैं मेडी यूज कर रहा था लेकिन जैसे मेरा मेडी खत्म हुआ अचानक एक एनिमी मेरे मुंह पे आ गया एंड ये एनिमी के ऊपर मेरा एम कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। लेकिन फिर थोड़ा बहुत मूवमेंट स्पीड दिखा के इस एनिमी को मैंने बॉडी से नॉक कर दिया। अब यहाँ से मैं भागने की ट्राई कर ही रहा था कि एक और एनिमी यहाँ पे आ जाता है एंड इसको भी मैं हेडशॉट से नॉक कर देता हूँ। अब इसके बाद बस आखिरी का एक एनिमी बचा हुआ था लेकिन वो एनिमी यहाँ पे आके दिमित्री लगा लेता है एंड जैसे वो एनिमी यहाँ पे दिमित्री लगाया इसके बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मेरे सामने बस जो भी एनिमी आ रहा है मैं उसके ऊपर अंधाधुंध फायर किए जा रहा हूँ। फिर ऐसे अंधाधुंध फायर करते करते मेरा ट्रिपल किल हो गया और इसके बाद बस आखिरी का एक एनिमी बचा हुआ था तो मैं तत्वा यूज करके ये एनिमी को थोड़ा बॉडी शॉट दिया फिर कवर में जाके दोबारा बॉडी शॉट दिया एंड वो इजीली फिनिश हो गया। खैर अभी बढ़ते नंबर 1 क्लिप की तरफ एंड इस क्लिप पे आपको ये पता चलेगा कि मैक्सिमम रैंडम प्लेयर नूब नहीं होते, कुछ अच्छे प्लेयर भी निकल जाते। तो ये राउंड बना था फैक्ट्री पे। अब जैसे राउंड स्टार्ट हुआ यहाँ पे मैं तछुआ लगा के उड़ के पीछे आ गया था लेकिन जैसे मैंने सोचा कि पीछे चेक करते हैं तो पीछे एक एनिमी यहाँ पे मुझे मिल गया एंड ये एनिमी को मैंने इजीली फिनिश कर दिया। अब इसको फिनिश करने के बाद सामने वाले वॉल के पीछे 2 एनिमी थे तो मैं वहाँ पे फटाफट ग्रेनेड कुक करके फेंक दिया एंड उनसे एक एनिमी नॉक हो गया।
फिर उसके बाद ये जो मेरा वर्ल्ड प्लेयर था वो अचानक वहाँ पे कूद गया एंड वो इजीली नॉक हो गया। अब इसके बाद जैसे मैंने देखा कि वहाँ पे दिमित्री लगा है तो मैंने सोचा कि इस साइड से नहीं पीछे से घूम के रश करते हैं, लेकिन उतने में यहाँ पे एक और एनिमी आ जाता है एंड इसको भी मैं बॉडी शॉट एंड हेडशॉट से नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। अब इसको फिनिश करने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि जो दो एनिमी बचे हुए हैं उनके ऊपर रोटेशन रश करूंगा, लेकिन जैसे मैं ओड के पास पहुंचता हूँ वो मेरे से पहले दोनों के दोनों यहाँ पे पहुंच गए थे एंड जैसे मैं उनके ऊपर फायर करता हूँ तो वो दोनों मुझे नॉक कर देते हैं, लेकिन मेरा जो वर्ल्ड प्लेयर थे वो लोग इन दोनों के ऊपर फायर करके इजीली एक एक करके फिनिश कर देते। तो बस आज के लिए इतने, और अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो फिर वर्ल्ड प्लेयर्स ओपी कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो। बाकी आप चाहो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करके प्ले एंड एक्सप्लेन सीरीज को एपिसोड 1 से चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप एक दिन के बाद वीडियो देख रहे हो तो फटाफट राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर लो, तब तक शायद प्लेइंग विद वर्ल्ड प्लेयर्स का डे 4 भी आ गया होगा।